प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 लेटर राइटिंग करेंगे। लेकिन सबसे पहले वही डेली वाली बात, हम सबसे पहले कोरोना नियमों का पालन करेंगे, SMS का पालन करेंगे। SMS यानी सोशल डिस्टेंस, मास्क एंड सैनिटाइजेशन। और मैं आशा करता हूं कि आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, सपरिवार कुशल से होंगे और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से कर रहे होंगे। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 बोथ आर अनसीन पैसेजेस एंड यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दैट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग एक ऐसा हमारा क्वेश्चन है जो हमारी काफ़ी हेल्प करता है। मार्क स्कोरिंग है, काफ़ी इजी है। और कुछ बच्चे ऐसे सोच लेते हैं कि हम जो है फॉर्मेट लिख देंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है। जो लेटर है वो हमारे 3 पार्ट्स में बटा हुआ है मार्क्स के लिहाज से। फर्स्ट, फॉर्मेट ओनली 1 मार्क, यानी फॉर्मेट का आपका केवल 1 नंबर है। फिर आता है आपका कंटेंट जो 4 नंबर का है। और उसके बाद आता है आपका एक्सप्रेशन, यानी कि आपकी लैंग्वेज कैसी है, ग्रामेटिकली आप ठीक है या नहीं है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, वो डिपेंड करता है आपके एक्सप्रेशन पे। और मेन जो चीज़ है हमारी, जो उस लेटर का कंटेंट है, जो हमसे पूछा गया है किस चीज़ पे है, वो आपका 4 मार्क्स का है। यानी जो हमारा लेटर राइटिंग है वो टोटल हमारा 8 मार्क्स का है। और उसका डिवीजन है फॉर्मेट 1 मार्क्स, कंटेंट 4 मार्क्स एंड एक्सप्रेशन 3 मार्क्स। और अगर हम इसको पूरी सही तरीके से लिखेंगे तो निश्चित रूप से हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। आज हम बात करेंगे एडिटर लेटर की, फिर हम कंप्लेन लेटर देखेंगे और दूसरे जो हमारे ऑर्डर वगैरह के जो लेटर्स हैं उनको देखेंगे। तो एडिटर लेटर, जैसा कि हमें नाम से लग रहा है कि ये जो लेटर है ये किसी न्यूज़पेपर के जो एडिटर है उसको लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि हमारी कोई कॉमन समस्या होती है। हमारी कॉलोनी की कोई समस्या हो सकती है, हमारी स्ट्रीट की कोई समस्या हो सकती है, या सोसाइटी की एज ए होल हो सकती है। पूरी सोसाइटी की समस्या हो सकती है, जिसके लिए आपने बार बार RWA यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या दूसरी संस्थाओं से या अधिकारियों से उस बारे में आपने बार बार बात की है, लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला है, आपकी वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है। तो आप चाहते हैं कि वो जो प्रॉब्लम है वो न्यूज़पेपर के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उन हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचे कि ये वाकई लोग इस चीज़ से परेशान हो रहे हैं और वो आपकी समस्या को अपने संज्ञान में लें, अपने नोटिस में लें और जितनी जल्दी हो सके उस समस्या का समाधान कर सकें। आपकी कोई भी कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे गार्बेज से संबंधित हो सकती है। आपके आसपास बहुत ज़्यादा गार्बेज इकट्ठा हो रहा है, कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, वो ठीक से उठाया नहीं जा रहा है। किसी भी तरह की और समस्याएं हो सकती हैं। रोड की कंडीशन बैड हो सकती है, प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या स्ट्रे डॉग्स आपके पास ज़्यादा हैं, स्ट्रीट डॉग्स ज़्यादा हैं, स्ट्रे एनिमल्स हैं जो आपको परेशान करते हैं आने जाने वालों को, या कोई लाउड स्पीकर की कोई प्रॉब्लम है जिससे रेजिडेंट्स को समस्या आती हैं। इन सब चीज़ों को आप हाईलाइट करते हुए किसी भी न्यूज़पेपर के एक एडिटर को लेटर लिखेंगे। जब हम प्रॉपर बात करते हैं अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो लेटर आता है एडिटर के लिए, उसमें आपको प्रॉब्लम दी हुई होती है कि आपकी कॉलोनी में, आपके एरिया में ये प्रॉब्लम है, और आपको इस न्यूज़पेपर, यानी वहाँ पर न्यूज़पेपर का नाम भी लिखा होता है, और अगर नाम नहीं लिखा होता है तो फिर आपको अपनी तरफ से उस न्यूज़पेपर का नाम लिखना होता है और उस समस्या को वहाँ पर लिखवाना होता है, ताकि वो न्यूज़पेपर में पब्लिश हो और आपकी जो समस्या है वो सोल्व हो सके। तो जब हम लेटर राइटिंग की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपको बात करनी है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन नंबर डालना है, यानी क्वेश्चन नंबर 3
जो आपके क्वेश्चन पेपर में होगा। बच्चों के सेट के हिसाब से उसका क्वेश्चन नंबर चेंज भी हो सकता है, तो जो प्रॉपर आपका क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन आपने लेफ्ट साइड में जो आप एक लाइन खींचते हैं या जो एक पार्ट छोड़ते हैं उससे पहले क्वेश्चन नंबर लिखना है और उसके बाद लिखना है एडिटर लेटर। उसके बाद एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे और सबसे लेफ्ट साइड जो कॉर्नर है उसमें सबसे ऊपर आप सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। अब सेंडर यहां पर कौन है? निश्चित रूप से आप हैं। तो आपका अगर क्वेश्चन पेपर में उस क्वेश्चन में आपका एड्रेस दिया हुआ है तो आप वो एड्रेस लिखेंगे। अगर नहीं दिया है तो आप अपना खुद का एड्रेस बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में और जो आप आंसर अटेम्प्ट करते हैं उस कॉपी पे लिखा होता है कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपकी पर्सनल है वो उसमें नहीं डालनी है। यानी जो एग्जामिनर है उसको पता नहीं लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन पेपर किस स्कूल के हैं या किस एरिया के हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? एड्रेस दिया हुआ नहीं है, अगर दिया हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एड्रेस दिया हुआ नहीं है, अपना लिखना नहीं है, तो फिर आप क्या लिखेंगे? एग्जामिनेशन हॉल ABC XYZ, जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद जो आपका सेंडर्स एड्रेस हो गया उसके ठीक नीचे आप एक लाइन छोड़ेंगे और डेट लिखेंगे। डेट के बाद आप रिसीवर्स एड्रेस यानी द एडिटर, फिर न्यूज़पेपर का नाम, अगर क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है तो ठीक है, या द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द ट्रिब्यून, जो भी न्यूज़पेपर आपको अच्छा लगे अगर उसमें नाम दिया हुआ नहीं है तो। उसके बाद उसकी जगह वो कहाँ से पब्लिश होता है? टू द एडिटर, फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली या द ट्रिब्यून चंडीगढ़, जो भी उसका एड्रेस है। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे और उस सब्जेक्ट में जो कंप्लेंट दी हुई है, जिस भी तरह की वो समस्या है, मान लीजिए वो वाटर सप्लाई की है, गार्बेज की है, लाउड स्पीकर की है, बैड कंडीशन ऑफ रोड्स की है, जो प्रॉब्लम वहां पर दी हुई होगी। उसके बाद जब सब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट के बाद जब आप बिगिनिंग करेंगे तो रेस्पेक्टेड सर या मैम, और उसके बाद एक कॉमन लाइनें हैं, मैं चाहूंगा कि आप उनको ऐसे ही याद कर लें, क्योंकि जो बिगिनिंग है अगर वो आपकी अच्छी है और एंडिंग आपकी अच्छी है तो कंटेंट आपका अपने आप अच्छा हो जाना है। तो आमतौर पर हम लिखते हैं कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, यानी आपका जो एक सम्मानित जो अखबार है जो काफी लोगों तक पढ़ा जाता है, एक सम्मानीय अखबार है, उसके कॉलम के द्वारा, यानी थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द हायर अथॉरिटीज, या जिसकी भी आप अटेंशन ध्यान में लाना चाह रहे हैं, जिस अथॉरिटी से आप बात करना चाहते हैं, जहां तक आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, उसका लिखेंगे वो हायर अथॉरिटीज अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ। यहां तक कि अगर आप लाइन लिखते हैं, यानी थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रा द अटेंशन ऑफ हायर अथॉरिटीज अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, फिर वो प्रॉब्लम आपके क्वेश्चन पेपर में ही दी हुई है। द गार्बेज इन आवर लोकेलिटी, द नॉइज ऑफ लाउड स्पीकर इन आवर लोकेलिटी, द स्ट्रे डॉग्स इन आवर लोकेलिटी, जो भी प्रॉब्लम है वो लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको वो पूरी समस्या 4-5 लाइन में लिखनी है कि आपको क्या दिक्कत हो रही है। रोड की कंडीशन खराब है, लोगों को यहाँ आने जाने में दिक्कत हो रही है, बहुत से एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, या वहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है, वहाँ से आपको बैड स्मेल आ रही है, इलाके में उससे डिजीज फैली हुई हैं, या इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, आपके दूसरे घरेलू काम नहीं हो रहे हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको लिख देंगे 4 या 5 लाइन में। फिर आप चाहते हैं कि वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो उसमें स्पेस भी ले, वो उसमें न्यूज़पेपर में डले भी, तो आप लिखेंगे कि आई बिलीव, आई होप, है ना, मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि यू विल गिव स्पेस दिस प्रॉब्लम अगेन इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। दोबारा से आप लिखेंगे कि आप, मुझे आशा है कि आप इस समस्या को अपने जो सम्मानित न्यूज़पेपर है उसमें जगह देंगे, और फिर लेफ्ट साइड में ही आप लिखेंगे योर्स ट्रूली, और अगर वहां पर आपका नाम दिया हुआ है तो आपका नाम, अदरवाइज ABC। तो जहां तक मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आपका जो दिया हुआ है ब्लूप्रिंट दिया हुआ है या सैंपल पेपर्स जो आपके पास हैं,
लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें आपको जरूर आपको एडिटर लेटर मिल जाएगा, या आपकी जो सपोर्टिव मटेरियल जो अपने स्कूल की तरफ से मिला हुआ है, या आपके पास दूसरी जो भी हेल्प बुक्स वगैरह हैं जहां पर आप इसकी हेल्प लेते हैं, वहां आपको एडिटर लेटर्स मिलेंगे, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, ये आपके 8 मार्क्स का है, फॉर्मेट 1 मार्क्स, कंटेंट 4 मार्क्स एंड एक्सप्रेशन। यहां हमने ध्यान रखना है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो ठीक हो, ग्रामेटिकली करेक्ट हो, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, मॉडल्स या जो भी आप ग्रामर के सेंटेंस यूज करते हैं वो प्रॉपर हो, उसमें कोई गलती ना हो, आपकी जो पंक्चुएशन है वो ठीक हो, सही जगह पर आपके कोमा, फुल स्टॉप वगैरह लगे हों, तो निश्चित रूप से आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो अगेन आई रिपीट कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे नीचे कमेंट डाल सकते हैं, या व्हाट्सएप का जो आपका क्लास का ग्रुप बना हुआ है उसमें भी इस बात को आप डाल सकते हैं कि आपको कौन सा पार्ट समझ नहीं आया है या कौन सी चीज़ आपको क्लियर नहीं है। फिर से मैं आपको एक बार शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी परीक्षाएं अच्छी होंगी और आप निश्चित रूप से घर में स्वस्थ होंगे, कोरोना के नियमों का पालन करेंगे और अपने समय का ठीक ठीक सदुपयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।